त्योहारों की भूमि है और इन्हीं त्योहारों में से एक है गणेश चतुर्थी, जिसे आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता गणपति के दर्शनों के लिए मंदिरों में कतारें लगी हैं। लोग बप्पा के दर्शन करके मंगल की कामना कर रहे हैं। गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों की गूंज आपको इस वक्त हर जगह सुनाई देगी। आपको बता दें कि गणेश महोत्सव 10 दिनों तक चलता है। भक्तजन घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा करते हैं, आरती करते हैं। अंतिम दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी पर बड़े धूमधाम से प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। मेरे सहयोगी कमलेश माउंट आबू से जुड़ गए और शिवांगी जयपुर से जुड़ गई हैं। शिवांगी, शुरुआत आपके साथ। भक्तों से जरा बातचीत कीजिए, क्योंकि विघ्नहर्ता है और प्रथम पूजनीय है। उनके जन्मदिन को लेकर वो किस तैयारी के साथ वहां पहुंचे हैं और क्या मनोकामना मांग रहे हैं? बिल्कुल विजेंद्र, सबसे पहले हमारे फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को जो आज का पावन पर्व है उसकी खास शुभकामनाएं। और आप देख पा रहे होंगे क्योंकि गणेश चतुर्थी का पावन पर्व और ऐसे में कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं और साथ ही उत्साह के साथ बाप्पा के दर्शन करने मोती डूंगरी मंदिर के परिसर में जाने के लिए कतारों में खड़े हैं। ऐसे में ये मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा का मंत्र जो है आज और ख़ास हो जाता है, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी और ऐसे में जितने श्रद्धालु यहाँ हैं सब गणेश जी के मंत्र, खास मंत्र जो है वो आपको गूंज जो है वो सुनाई देगी यहाँ पे। साथ ही कई श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं। मैम, आप यहाँ पहुँची हैं गणेश चतुर्थी का पावन पर्व। सबसे पहले गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ऐसे में आज खास पावन पर्व और आप कतार में लगी हैं और बहुत करीब है बाप्पा के दरबार के और मंदिर परिसर के, क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज बहुत अच्छा है ना, मतलब प्रशासन ने है ना अच्छा वो कर दिया, जो बराबर चल रहे हैं हम लोग। व्यवस्था वाकई बहुत अच्छी की, बराबर चल रहा है। पहले बहुत धक्का मुक्का होती थी, लेकिन अब बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम हमेशा रात को 2 बजे आते थे दुर्गापुरा से, लेकिन आज हम अभी आए हैं। हाँ, भीड़ भक्कड़ के मान, लेकिन यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कि आस्था का सैलाब मोती डूंगरी मंदिर में आपको जरूर देखने को मिल रहा होगा। विजेंद्र, छोटे बच्चों को लेके यहाँ लोग पहुंचे हैं। मैम, आप अपनी बेटी को लेके पहुंची हैं, किस तरह की व्यवस्था है इस बार? इतनी अच्छी सब बता रहे हैं और आप बहुत ही करीब बापा के दरबार के, क्या कहना चाहिए? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नॉर्मल लाइन ज़्यादा जल्दी पहुँच रही है, VIP लाइन फिर भी वेट कर रहे हैं पासेस वाले कि हम आराम से दर्शन हुए। अभी गणपति बाप्पा मोरया, बोलो मोरया। देखिए, बच्चों में उत्साह है, बूढ़े यहाँ पहुँचे हैं, महिलाएं हैं और इस बार की सुरक्षा व्यवस्था विजेंद्र बहुत ही पुख्ता और बहुत ही अच्छी। सारे श्रद्धालु जो हैं बहुत खुश होकर यहाँ से जा रहे हैं। वो आस्था, वो उत्साह आपको इन सब के चेहरों पे नज़र आ रहा होगा, वो खुशी आपको सबके चेहरों पे नज़र आ रही होगी। बहुत से भक्त हैं जो यहाँ से दर्शन करके भी बाहर जा रहे हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि उनका उत्साह और ख़ास होगा, क्योंकि वो बापा के दर्शन करके आ रहे हैं। वो भी ज़रूर लाइन में लगे होंगे, लेकिन इस बार बहुत लंबी लाइन नहीं लग रही है, बहुत फास्ट दर्शन करके लोग निकल रहे हैं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। पुलिसकर्मी आपका रुख करेंगे, सहयोगी कमलेश प्रजापत का रुख कर लेते हैं। कमलेश, वैसे तो जो माउंट आबू है वो पर्यटन नगरी है, लेकिन पर्यटन का एक मुख्य केंद्र बिंदु आस्था भी है। तो गणपति बप्पा के इस त्योहार, उनके जन्मोत्सव को किस तरीके से माउंट आबू मना रहा है? प्रथम पूजक गणपति महाराज का आज दिन है, जन्मोत्सव है। इसको धूमधाम से मनाने के लिए जो माउंट आबू के तमाम जो मंदिर है, गणेश मंदिर है, वहां पर सुबह से ही भक्तों के आने का क्रम जारी है। और खास तौर पर माउंट आबू की बात करें, चूंकि आपने कहा कि माउंट आबू पर्यटन नगरी है और हम कहते हैं कि माउंट आबू पर्यटन नहीं नगरी बल्कि धार्मिक नगरी है। 33 कोटि देवी देवताओं का यहाँ पर निवास है। ऐसे में यह शहर महत्वपूर्ण हो जाता है। जब कोई त्योहार हो उस वक्त श्रद्धालुओं के माउंट आबू आने का
क्रम भी जारी रहा। कुछ तस्वीरें मैं साझा करना चाहूंगा। इस वक्त देखिए मैं पंडाल में मौजूद हूँ। यहाँ पर भगवान श्री गणेश की यहाँ पर स्थापना की जा रही है। जो मूर्ति है आप देखिए, जो मूर्ति का जो तेज है विजेंद्र, वो मूर्ति का तेज अपने आप में बयां कर रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन है छगन राणा, उनसे कहूंगा कि नजदीक से जाकर के जो भगवान श्री गणेश की जो प्रतिमा है उसके दर्शन हमारे जो फर्स्ट इंडिया के दर्शक हैं उनको यहाँ पर एक्सक्लूसिव दर्शन हम करवा रहे हैं। जो सुंदरता है मूर्ति की जो सजावट है उससे देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि माउंट आबू में खास तौर पर गणपति महोत्सव को लेकर के जो श्रद्धालु हैं उनमें जो क्रेज है बहुत देखने को मिलता है। यहाँ पर जो सजावट यहाँ पर खास तौर पर की जाती है, तमाम स्थलों पर जो सजावट है वो यहाँ पर की जा रही है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर गणपति महोत्सव को लेकर काफी उत्साह रहता है। ऐसे में खास तौर पर कहें गणपति महोत्सव समिति द्वारा यहाँ पर जो विशेष तौर पर 5 दिवसीय गणपति महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, उसके चलते माउंट आबू के जो तमाम इलाके हैं कह सकते हैं कि 2 दर्जन से अधिक गणेश प्रतिमाओं का यहाँ पर स्थापना होगी। तो ऐसे में 5 दिन माउंट आबू के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तमाम गणपति पंडालों के अंदर जो भगवान की पूजा अर्चना और भक्ति भाव का जो माहौल होगा वो यहाँ पर देखने का जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें अपने आप में यहाँ पर बयां कर रही है कि इस पंडाल के अंदर तमाम जो ये लोग हैं भगवान श्री गणेश की जो पूजा अर्चना है उसकी यहाँ पर तैयारियां हैं और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। वापस आपका रुख करेंगे। जोधपुर से हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जी भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, दर्शन आप भी कराइए, क्योंकि गणपति बप्पा प्रथम पूजनीय तो हैं और घर घर में विराजित होते हैं, लेकिन आज दिन बेहद खास और ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ बैठकर हर जगह गणपति बप्पा के दर्शन हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, लेकिन इसे हम संयोग नहीं मान सकते क्योंकि हम आपको दर्शन नहीं करा पाएंगे। और हम क्या इस मंदिर के दर्शन आज तक जिसने किए अंदर जाके किए हैं, कोई कैमरे अलाउ नहीं है, कोई मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए कोई फोटो भी नहीं है। जी हाँ, हम इस वक्त चांदपोल के नीचे की तरफ जो जहाँ रावण का मंदिर है या मंदोदरी का मंदिर है वह गणेश जी का मंदिर है और ये ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पे भक्त अंदर जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। 7 बजे मंदिर खुलता है, लेकिन भीड़ देखिए। सहयोग वाणी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और सूरसागर पुलिस थाना क्षेत्र की जो टीम है पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी प्रकार से कोई असुरक्षा में बात नहीं आए। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश से लेकर के डीसीपी विनीत बंसल और जो डीसीपी अमित जैन है उनके नेतृत्व तो पूरी चाकचौक तैयारियां है, व्यवस्था है। यहाँ के पंडित जो अजय दवे है, कमलेश दवे हैं, उनके नेतृत्व तैयारी की गई है। और ये देखिए बरसों से ये लोग आ रहे हैं जमीन पर बैठ करके भगवान के दर्शन का इंतजार। माताएं हो, बहनें हो, परिवार के मुखिया हो, बच्चे हो, अब देखिए उत्साह के साथ में गणपति गणराज जो है वो सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और इस मंदिर की जहाँ तक बात करें 2 मनोकामनाएं पूरी होती है। पहली अगर किसी के संतान, ठीक है राजीव जी, अगर दर्शन कराना मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मोबाइल ही तो कैद नहीं कर सकता, नेत्र तो कैद कर सकते हैं। और यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ना जाने कितनी बार बप्पा के दर्शन किए होंगे और अपने नेत्रों में कैद किया होगा। उनके जरिए ही जरा उस तस्वीर को उकेरने की कोशिश कीजिए कि जब वो दर्शन करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं और अंदर की प्रतिमा का विवरण उनके माध्यम से। देखिए निश्चित रूप से मन की आंखें जो होती है वो देख लेती है और अपने मन में अंकित भी रखती है। श्रद्धालु जिनसे बात कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से, आप क्या नाम आपका? विवेक जी, कितने साल से इस मंदिर पे आ रहे हो? 5 साल से। ऐसा क्या है कि इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको इतना इंतजार करना पड़ा? कितनी देर से आप यहाँ खड़े हो? हम अभी खड़े हैं लगभग अभी आधा घंटा तो हो गया, लेकिन अभी 2 घंटे बाद खुलेगा, उसके बाद 1 घंटे बाद नंबर आ जाएगा। ऐसी क्या खासियत है इस मंदिर के अंदर कि आप इतना इंतजार कर रहे हैं? हजारों लोग और इंतजार कर रहे हैं। ये साल में 1 बार ही खुलता है, 1 दिन के लिए खुलता है, सिर्फ 12 घंटे के लिए, इसलिए इसके दर्शन भी दुर्लभ है। और उच्चिष्ट गजानन जी का मंदिर है जो जोधपुर में, क्या राजस्थान में शायद और कहीं नहीं होगा। उच्चिष्ट गणपति, आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? क्या इस मंदिर की मान्यता है? मैं सर फर्स्ट टाइम आया हूँ और मेरे मित्र है सोने जी, उन्होंने मनोकामना मांगी थी तो और पूरी हुई है और मैं भी उनके कहने से यहाँ आया हूँ। मेरी भी जो मनोकामना है भगवान गणपति जी के दरबार आया हूँ, तो भगवान से यही दुआ है कि हमारी भी मनोकामना पूरी हो। और बहुत सुना है भगवान के बारे में, इसलिए आए हैं भगवान के दरबार। जी, क्या व्यवस्था है? कितनी व्यवस्था यहाँ पे की गई? भीड़ काफी रहेगी कल सुबह तक? बहुत भीड़ ज़्यादा है। हम व्यवस्था में खड़े हैं, हम 1 बजे से खड़े हैं लाइन के अंदर, लाइन बना रहे हैं।
आप देख सकते हैं व्यवस्था चाकचौक से होने का देखिए लंबी जहां तक लाइन जा रही, चूंकि व्यवस्था खराब नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है श्रद्धालु जो है उत्साह उमंग के साथ आ रहे हैं। और देखिए चारों तरफ की अगर बात बलिया वलिया लग भी रही है, ये मंदिर एक दिन खुलता है साल में एक राजीव बार जी, इसके खुलता है। पीछे की वजह क्या है भाई कि साल में सिर्फ एक दिन खुलता है? हालांकि जयपुर में भी एक शिवलिंग है जिनको लेकर बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं, वो भी शिवरात्रि के दिन साल में एक बार ही खुलता है, लेकिन वहां की मान्यताएं क्या है मंदिर को लेकर? क्या मान्यता, क्या वजह है कि ये साल में एक बार ही खुलता है? ये साल में एक बार खुलता है और हम भी इसमें तीसरी बार आए हैं। 2 बार तो मनोकामना पूरी हो गई, अब तीसरी बार आए हैं। ये भी अब इच्छा है, भगवान करेंगे, गणेश भगवान पूरी करेंगे इसकी भी। शादी के बारे में आए थे, बच्चे की वो शादी नहीं हो रही थी, उसमें अड़चन ला रही थी, उसकी शादी हो गई मेरे भांजे की। अब की बार ये बच्चे का पढ़ाई के लिए आए हैं, अब पढ़ाई में देखो कैसे होता है। अब की बार गंजा आपको लगता है कि खुद की पढ़ाई करने के साथ भगवान का आशीर्वाद जरूरी है? हाँ बिल्कुल है। क्या आप कब से आ रहे हैं, क्या मान्यता है ऐसी, क्या परंपरा इस मंदिर? पहली दफा आया है, भिलडी से आया है। यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है, बच्चे की शादी नहीं होती, सबकी शादी होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, और कोई मन में इच्छा होती है सब पूरी होती है। यह दर्शन के लिए उच्चिष्ट गणपति के नाम से ये जो है मंदिर है, प्रसिद्ध है। और देखिए कि कोई दिल्ली से आया है, कोई तीसरी बार आया, 2 बार मनोकामनाएं पूरी हो गई है, बच्चे की पढ़ाई के लिए आए हैं, शादी के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में जो संदेश है। और आप देखिए कि एक महिला भी हमारे साथ जुड़े, इस मंदिर की क्या मान्यता है और कहते हैं कि मनोकामनाएं पूरी होती? कितना पुराना मंदिर है ये? तो बहुत ही पुराना मंदिर है और उसकी अभी तो मैं पहली बार ही आई हूँ नागौर से, और बच्चों के वास्ते आई हूँ। आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए आते हैं, अगर कई बार जो संतान की इच्छा को लेकर के लोग आते हैं, शादी नहीं हो रही तो लोग यहाँ पर आते हैं, मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। साल में एक बार एक मंदिर का खुलना, 12 घंटे के लिए खुलना, ये अपने आप में बात चौंकाने वाली हो सकती है। लेकिन उच्चिष्ट गणपति के इस मंदिर को जो मेंटेन कर रहे हैं वो यहाँ पे पंडित अजय दवे, कमलेश दवे, पूरी टीम है, और ये 12 घंटे के लिए खुलता है। अभी खुला नहीं है, अभी तो 7 बजे इस मंदिर को खुलना है। आप अंदाजा लगाइए कि तब तक भीड़ के जो है वो लाइन कितनी लंबी होगी। देखिए कि लोग आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जो जितना देरी से आएगा वो उसका नंबर उतना ही पीछे लगेगा। राजीव, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जिस मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं, शायद 52 जो मुद्राएं होती हैं उनमें से 8वीं मुद्रा के दर्शन इस मंदिर के माध्यम से होते हैं, और ये अपने आप में इसको खास बना देता है। वापस मैं आपके पास आऊंगा शिवांगी, क्योंकि गणपति बप्पा को लेकर जिस तरीके से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब उनके मुरीद होते हैं और सब उनकी भक्ति में डूबे होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा है गणपति बप्पा मोरिया बोलते हुए। तो वहां पर क्या बच्चे भी आ रहे हैं? और अभी जो लगे हुए हैं लाइन में, ये लाइन अभी भी कितनी है? क्योंकि सुबह से दर्शन लाखों लोग कर चुके हैं और ये कतारें कम नहीं हो रही हैं। बिल्कुल विजेंद्र, जैसा कि कहते हैं ना, गणेश जी की पूजा से शुरुआत होती है हर शुभ कार्य की, और ऐसे में आज गणेश जी के परिसर में जयकारों की गूंज भी बहुत खास सुनाई दे रही है। जैसा कि आपने कहा, बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। इनका काउंट इस बार स्पेशल AI कैमरा से हो रहा है विजेंद्र। मंदिर परिसर में स्पेशल AI कैमरा लगाए गए हैं, जिसके वजह से आज के मंदिर परिसर के फुटफॉल का श्रद्धालु कितने नंबर्स में यहाँ पहुँचे हैं उसका AI कैमरा से पता लगेगा। ऐसे में आप देख पा रहे हैं वो उत्साह। हालांकि धूप भी आ रही है, साथ साथ कभी छाया भी आती है, कभी बूंदाबांदी भी होती है, लेकिन वो उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं कर रही है हमारे श्रद्धालुओं का, क्योंकि मोती डूंगरी मंदिर की मान्यता बहुत है और ऐसे में काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और जयकारे बहुत खास। इस बार मोती डूंगरी मंदिर आप पहुँची हैं, गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, कैसा, क्या बोलना चाहेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, लेकिन गर्मी है। गर्मी है। हाँ। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी उतनी ही तादाद में लोग आए, बल्कि ज़्यादा आए हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई आपको परेशानी? सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और जगह जगह पर पुलिस की भी व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, तो अधिकारीगण भी सबका ही सपोर्ट है, ऐसा नहीं है जी। तो अच्छा, देखिए महिलाओं के लिए अलग कतार है, ऐसे में सुरक्षा कर्मी भी यहाँ मौजूद है और प्रॉपर जो यहाँ पे वॉलंटियर्स भी हैं वो भी मौजूद है। कुछ और यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि किस तरह के इंतज़ाम है इस बार। कि बहुत ख़ास इस बार आपको देख पा रहे होंगे कि पानी भी प्रॉपर दिया जा रहा है पीने के लिए। यहाँ पे वॉलंटियर्स लगातार
लगे हुए हैं कि किसी को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। आंटी, आज बापा के दरबार पहुंची और खास क्योंकि जगह जगह घर घर में स्थापना तो हो रही है बापा की, लेकिन मोती डूंगरी मंदिर पहुंचना और खास, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर रहने से। गणेश जी की आस्था बहुत है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। कोई परेशानी आपको? परेशानी नहीं, बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा करे, आराम से दर्शन होते हैं। बहुत खुश है प्रशासन से लोग और व्यवस्थाओं से लोग। सर आए हैं मोती डूंगरी मंदिर, सर आप अभी अभी दर्शन करके आए हैं, क्या कहना बहुत अच्छी है, लेकिन जिन्होंने नए व्हीकल लिए उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। व्हीकल बाहर खड़ा करके आए हैं हम लोग, तो थोड़ा सा प्रशासन ये चाहे कि जो इस दिन के लिए रुकता है, इंतजार करता है और व्हीकल लाता है, थोड़ी व्यवस्था की जाए उन लोगों के लिए कुछ भारी। सर ये बिल्कुल हमारे फर्स्ट इंडिया के माध्यम से ज़रूर जाएगी, थैंक यू सो मच। देखिए कई लोग होते हैं जिनको कुछ कुछ पॉइंट्स रखने होते हैं, लेकिन वो अलग जगह, लेकिन व्यवस्था जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँचे उनके हिसाब से बहुत ही अच्छी करी गई है। महिलाओं के लिए अलग। आंटी क्या कहना चाहेंगी, दर्शन करके आ गई हैं, कैसा लगा? दर्शन हुए, खूब आराम से दर्शन हुए, आनंद आ गया, बहुत आनंद हुआ, हमारी यात्रा सफल हो गई है। बात पे गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। विजेंद्र डबल एनर्जी के साथ वापस आ रहे हैं और ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि वो उत्साह जो श्रद्धालु मंदिर परिसर से दर्शन करके बाहर आ रहे हैं वो बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। जितनी थोड़ी बहुत उनको थकावट हुई होगी क्योंकि लाइन है, देखिए विजेंद्र बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, इस बार लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे में लगातार जो है लोगों का आना जाना लगा है, तो इसमें लाइन लगनी तो ज़रूरी है ही, लाइन तो लगती है, साथ में वीआईपी की अलग लाइन है विजेंद्र जो हम आपको बताएंगे। और सुबह से जो सांसद है, नेता है, वो लगातार आ रहे जा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा भी आए थे, अभी अभी कुसुम यादव जो है महापौर हेरिटेज की, वो भी आके गई हैं, कामना मान के गई हैं कि इस साल प्रदेश की बहुत ही अच्छे से खुशहाली हो। साथ में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है कि किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आप अभी दर्शन करके आए हैं बापा जी के, क्या कहना चाहेंगे? बोलो बोलो आंटी से बोलो। देखिए बहुत एक्साइटेड है बच्चे क्योंकि वो दर्शन करके आए हैं, बहुत ही खुशी से दर्शन करके आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे में बहुत कम हम आजकल देखते हैं कि स्पिरिचुअली यूथ इस चीज़ में ज़्यादा है, आप क्या कहना चाहेंगे एक मैसेज यूथ के लिए? सबको अपने धर्म के लिए तत्पर रहना चाहिए और सबको आज के टाइम पे भगवान से जुड़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, गणपति बापा मोरिया। थैंक यू। देखिए विजेंद्र शिवानी वापस मैं आपका रुख करूंगा। झुंझुनू से हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप जरा झुंझुनू की भी तस्वीरें दिखाइए और जिस मंदिर में आप मौजूद हैं उसका इतिहास और उसको लेकर जो आस्था है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, आज गणेश चतुर्थी पर झुंझुनू में भी प्रदेश भर की तरह उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं झुंझुनू शहर में जो गणेश मंदिर है, इस में गणेश मंदिर का इतिहास 100 वर्ष पुराना है, क्योंकि यहाँ पर श्री श्री 108 बाबा कल्याण में स्थापित ये बाबा की मान्यता ये है कि यहाँ पर जो भी भगत आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। आज सुबह से ही यहाँ पर भगत आ रहे हैं, दोपहर जब यहाँ पर गणेश जी की पूजा अर्चना हुई उसके बाद लगातार ये जो लाइन है करीब 2 से 3 किलोमीटर की लाइन हम आपको दिखा रहे हैं, ये टूट नहीं रही है। वजह ये है कि आस्था और श्रद्धा का सैलाब लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। 5 बजे के बाद में यहाँ पर लगातार इस मंदिर में यहाँ पर श्रद्धालु है वो आ रहे हैं और लड्डू और मोदक का जो भोग है वो यहाँ पर गणेश जी को लगाया जा रहा है। अपनी अपनी मदद से अलग अलग मांग रहे हैं। लोगों का कहना यही है कि सबसे पहले हर काम में सबसे पहले गणेश जी को जब हम पूछते हैं तो आज उनका जन्म दिवस है, तो आज हम जो पीछे रहे, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है। सुबह से ही ट्रैफिक कर्मियों ने यहाँ व्यवस्था संभाली थी और बैरिकेडिंग कर दी थी। लगातार जो यहाँ के स्थानीय स्वयंसेवी संगठन है वो भी यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। लगातार जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो मन्नतें के साथ साथ यहाँ पर एक जो बाबा का आशीर्वाद भी लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। गणेश जी महाराज से भी यही अनुकंपा कर रहे हैं कि लगातार उनका जो भी परिवारजन है वो सुखद रहे, आस्था का जो सैलाब है वो लगातार यहाँ उड़ रहा है। अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अंदर मंदिर के अंदर बाबा गणेश जी के लगातार दर्शन कर रहे हैं। विजेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो झुंझुनू शहर का एकमात्र बड़ा मंदिर है, यहाँ हर दिन यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। 7 दिन से जब आज से शुरू हो जाएगा महोत्सव, वहाँ पर लगातार विभिन्न तरह के कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
रात को यहाँ पर भजन कीर्तन भी यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजक है उनके द्वारा बताया ठीक गया है प्रदीप, वापस आपका रुख करूंगा। करौली का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी मनोज वहां से जुड़ गए हैं। मनोज, गणपति बप्पा मौर्य, जरा मंदिर के दर्शन कराइए और उनके इतिहास के बारे में बताइए, और मुमकिन है तो अगर पंडित जी वहां हैं तो उनसे पूछिए कि आज के दिन क्या खास रहता है। देखिए, ये करौली नगरी है, भगवान मदन मोहन जी की नगरी है, और यहाँ जब भी कोई त्यौहार होता है हर्षोल्लास के साथ में त्यौहार मनाया जाता है। आज सुबह से जो गणेश जी के मंदिर हैं उनमें पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, आकर्षक रोशनी सजावट की गई है, और एक तरह से अब शाम को जो है वो पूरी करौली में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी और मेला लगेगा। अभी हम भूडारा बाजार हैं, भूडारा बाजार गणेश भक्त मंडल की ओर से गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है, गणेश महोत्सव शुरू हुआ है। हम दर्शन कराना चाहेंगे गणेश जी महाराज के। ये गणेश जी की प्रतिमा आगरा से लाई गई है यहाँ पर, जिसकी स्थापना विधि विधान से कराई गई है। साथ ही यहाँ पर 3 दिन तक जो है गणेश महोत्सव का आयोजन रहेगा, और इसके बाद में ये गणेश विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित होगा। 56 भोग की प्रसादी यहाँ पर लगाई गई है, और बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे काफी लोग पहुंच रहे हैं और उत्साह के साथ दर्शन करेंगे। जहां तक बात करें गणेश गेट पे जो गणेश जी मंदिर है, वहां पर सुबह से रोशनी सजावट की गई थी और अंगराग किया गया है वहां पे, और इसके अलावा अनाज मंडी में अभी 6:15 बजे आरती होगी और फिर दर्शन शुरू होंगे। ये अनाज मंडी का और गणेश गेट का रियासतकालीन मंदिर है। यहाँ पर जो आयोजन समिति है उनसे जानते हैं किस प्रकार आयोजन है, क्या आयोजन यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आज तो भगवान के दर्शन है, झांकी है, भव्य यात्रा है, और परसों के दिन 29 तारीख को विसर्जन यात्रा है जो 5 में जाके संपूर्ण होगी। किस प्रकार का उत्साह गणेश जी के मेले को लेकर यहाँ पे है, लोग कैसा महसूस करते हैं आज के दिन? यहाँ पे मस्त उल्लास का आयोजन देखने पूरा शहर उमड़ कर आता है, झांकियों का आनंद लेता है, झांकियों का आनंद लेता है, डांस का आनंद लेता है, विशेष प्रकार के मनोरंजन होते हैं। गणेश जी उत्सव में बहुत उल्लास से भूडारा बाजार सबका हार्दिक स्वागत करता है। गणेश मंडल, युवा सभी का अभिनंदन करता है। विजेंद्र, देखिए बाजार में काफी रोशनी सजावट की गई है, हम दिखाना चाहेंगे। ऊपर जो गुब्बारे लगाए गए हैं, पूरा जाल लगाया गया है। इसके अलावा जो करौली शहर की जो स्थिति है, 6 जो गेट हैं यहाँ पर, सभी गेटों पर जो है वो गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सभी गेटों पर आज चोला चढ़ाया गया है। इसके अलावा घर घर में भी चोला चढ़ाया गया है और गणेश जी की आराधना की जा रही है। हिंडौन गेट पर जो एक गणेश मंदिर है, सुबह हमने दिखाया था, वहां पर 30 फीट ऊंचा मचान बनाया गया और मचान बनाकर वहां पर चोला चढ़ाने के साथ में प्रसाद लगाया गया है। शाम को एक तरह से पूरा मेले का माहौल रहेगा। जहां तक बात करें पुलिस व्यवस्थाओं की, आज जो है जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, और शाम को जैसे ही 5 या 6 बजेंगे उसके बाद में जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर है उनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी, और केवल लोगों की सैलाब जो है वो नजर आएगा जो जगह जगह गणेश मंदिरों में दर्शन करने पहुंचेंगे। जो हम भूडारा मंदिर में है, भूडारा बाजार में है, यहाँ पर कई अनेक झांकियां सजाई जाएंगी जिनके दर्शनों के लिए लोग पहुंचेंगे, और एक तरह से गणेश जी महाराज के जयकारे यहाँ पर गूंजते रहेंगे। ठीक है मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदीप, आप भी हमारे साथ बने रहिए। शिवांगी, आप भी बने रहिए। करौली से मनोज जुड़ गए हैं और साथ ही झुंझुनू से मेरे साथ सहयोगी प्रदीप जुड़ गए हैं। शिवांगी, सबसे पहले रुख मैं आपका करूंगी। गणेश चतुर्थी का पर्व है, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। फिलहाल क्या नजारा? बिल्कुल आयुषी, फिलहाल जो है भक्तों का सिलसिला आने का यहाँ पे सुबह से जारी है, और ऐसे में अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुँचे हैं, मंदिर परिसर में है फिलहाल और दर्शन कर रहे हैं गणपति बाप्पा के। थोड़ी ही देर में बाहर आएंगे, उनसे भी रूबरू होंगे, लेकिन इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी किस तरह से श्रद्धालु यहाँ मौजूद है, और श्रद्धालु लगातार मंदिर परिसर में जाकर दर्शन कर रहे हैं बाप्पा के। कतारों में लगकर एक कतार है बुजुर्गों की, एक है महिलाओं की, तो एक है जो पुरुष हैं उनकी। बच्चे भी आए हैं, बूढ़े भी आए हैं, सभी उत्साह के साथ गणेश जी मोती डूंगरी मंदिर पहुंचे हैं। ऐसे में आपको दिखाई दे रहा होगा ये वो लोग हैं जो दर्शन कर वापस आ रहे हैं, और खुश उनके जो चेहरे हैं वो खुशी से और उत्साह से आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो आस्था उनके चेहरों पर नज़र आ रही होगी, क्योंकि वो सभी जो हैं अभी दर्शन कर वापस आ रहे हैं। आंटी हैं, उनसे बात करूंगी। आंटी, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, आप बापा जी के दर्शन करके आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, एक वो प्रतिमा जो हम घर पे स्थापित करते हैं, और आज मोती डूंगरी मंदिर में गणेश जी महाराज हर साल ही आते हैं, हर साल ही यहाँ दर्शन करते हैं। चाहे कितने घर पर स्थापना करिए आंटी? हाँ, करिए।
कल बहुत खास रहने वाला है, झांकी जो है वो भी सजेगी, साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और नगर भ्रमण पे होने वाले हैं गणेश। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आएंगे जरूर। बिल्कुल, देखिए इतना उत्साह कि हमारे जितने भी श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं बहुत ही उत्साह के साथ दर्शन कर कर बाहर आ रहे हैं। और काफ़ी खास ये देखिए मंदिर परिसर किस तरह से खूबसूरती से सजाया गया है। और ये वो श्रद्धालु हैं जो बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कतारों में लगकर, और अब जब वो मंदिर परिसर से बाहर आ रहे तो उनके मनमोहक चेहरे आपको नज़र आ रहे होंगे। ऐसे में बहुत ही उत्साह हर एक श्रद्धालु में आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ और लोग जो है कतारों में लगने वाले हैं और कुछ ही क्षण में मंदिर में एंटर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मंदिर परिसर के बहुत करीब हैं, क्या कहना चाहेंगे? मंदिर परिसर में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ है, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। देखिए बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, और ऐसे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना अच्छे से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ करी गई है। कोई परेशानी या दिक्कत आपको दिखाई नहीं देगी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही है किसी को। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी, महिला पुलिस ऑफिसर हैं, वो तैनात है, उनसे बात करेंगे किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है। मैम, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फर्स्ट इंडिया की तरफ से आपको। शुभकामनाएं। सुबह से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था करी गई है, कितने समय की प्लानिंग जो है जो आज एग्जीक्यूट हुई है? बाहर भी बहुत सारी पुलिस लगी हुई है, पर मेरी ड्यूटी यहाँ अंदर लगाई है। हमारा मेन काम ये है कि हम जैसे भी करके बीच में लाइनों में गैप नहीं होने दें, जल्दी जल्दी पब्लिक को आगे बढ़ाएं और उन्हें शांति से आराम से बाहर निकाल सके, जिससे किसी के साथ भी कोई भी किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हो। मैम, कंटिन्यू अनाउंसमेंट भी हो रही है फ़ोन्स और चेंज के लिए, साथ ही जो श्रद्धालु हैं वो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं इस बार पुलिसकर्मी की व्यवस्थाओं की, काफ़ी खुश होकर जा रहे हैं। कल मैम झांकी निकलने वाली है, शोभा यात्रा होने वाली है, उसके लिए भी क्या पुलिस तैयार है? कल जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें भी हम लोग सब इसी शिद्दत से काम करेंगे जिस शिद्दत से अभी कर रहे हैं। पुलिस का तो काम है 24 घंटे हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं काम करने के लिए। बाकी हमारी यही कोशिश रहेगी कि पब्लिक बिल्कुल आराम से जिस तरह से अभी दर्शन कर पा रही है उस तरह से शोभा यात्रा का भी आनंद ले सके। थैंक यू सो मच मैम। देखिए इतनी श्रद्धा, इतना उत्साह हर एक श्रद्धालु में, और गणपति बापा के जो जयकारे हैं वो तो आप सुन ही पा रहे होंगे। उत्साह अगले बरस जल्दी गणपति बप्पा मोर। बापा के परिसर में जाने वाली है, क्या मांगने वाली? ये नहीं पता, लेकिन भगवान के दर्शन हो जाए वही बहुत भाग्य की बात होगी। आज सौभाग्य होगा ये कि दर्शन आज भगवान के बर्थडे पर हो रहे हैं हमको। देखिए जन्मोत्सव गणेश जी का, और ऐसे में हर एक श्रद्धालु जो यहाँ पे पहुँचा है बहुत ही खुश है। हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को बताना चाहेंगे व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो घर बैठे हैं वो देखिए और ज़रूर आए मंदिर परिसर में। आज के खास पर्व पर बापा के दर्शन करें और जितनी मनोकामना है वो पूरी होने की कामना करें। मंदिर परिसर आए, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है, कोई भी परेशानी या दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। ऐसे में जितने लोग आप देख रहे हैं उससे कई ज़्यादा लोग बाहर अभी भी कतारों में हैं और लगातार आने जाने का श्रद्धालुओं का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। बार बार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि सब अपने बच्चों को संभालें, अपने जो वैल्यूएबल्स हैं जैसे कि सेल फोन्स हो गए, चेन्स हो गए, इयररिंग्स हो गए, जो महंगी चीज़ें हैं उसको संभाल के रखें, किसी को कोई भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए प्रॉपर पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मौजूद हैं और सभी कतारों में जा रहे हैं। आपको खुश चेहरे नज़र आ रहे होंगे क्योंकि हर साल की तरह इस साल बापा का जन्मदिन, जन्मोत्सव, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की प्रशंसा हर एक श्रद्धालु कर रहा है। हम किसी से भी बात करें सब बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। ऐसे में आंटी से बात करेंगे। आंटी, गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, क्या कहना चाहेंगी? मंदिर परिसर के बहुत करीब क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया मंदिर अच्छा है, दर्शन करने आए भगवान के। देखिए जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं आयुषी, हर घर में स्थापना हो रही है, लेकिन मोती डूंगरी मंदिर बहुत खास क्योंकि बापा जो है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। उनकी झांकी बहुत ही अच्छी सजाई गई है। मान्यता तो हम देखते हैं कि राजधानी जयपुर में मोती डूंगरी मंदिर की बहुत ज़्यादा है और ऐसे में भारी तादाद में लोग आ रहे हैं, बापा के दर्शन करने आ रहे हैं और लगातार आप देख पा रही होंगी किस तरह से प्रॉपर अच्छे से तैयार होके आ रहे हैं आयुषी। सब इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। कुछ आस्था जो आपको दिखाई दे रही होगी चेहरों पे वो आपको नज़र आ रही होगी। साथ में कुछ लोग जो है स्पेशली रेडी होके भी आ रहे हैं। बहुत ही खास उत्सव, बहुत ही खास पर्व। ऐसे में जो श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ से आ रहे हैं।
और सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता। मदन राठौड़ मंदिर परिसर में है। थोड़ी देर पहले सीएम भजनलाल शर्मा भी आए थे। मदन राठौड़ किसी भी समय बाहर आ सकते हैं, किसी भी क्षण बाहर आ सकते हैं। इस द्वार से मदन राठौड़ अंदर गए हैं मंदिर परिसर में, इस समय दर्शन कर रहे हैं और अब किसी भी पल जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बाहर आएंगे। ऐसे में महेंद्र जी भी मौजूद है यहाँ पे और पूरी व्यवस्था बहुत अच्छे से, मंदिर परिसर बहुत खूबसूरती से सजा हुआ है। महेंद्र जी जल्द मीडिया से रूबरू होंगे। अभी फिलहाल मदन राठौड़ आएंगे बाहर और हमारे फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को उनसे भी रूबरू कराएंगे, क्योंकि बहुत खास पावन पर्व गणेश चतुर्थी का दिन और ऐसे में श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन सांसद नेता सभी यहाँ पहुंचे, आम जनता के बीच पहुंच के बप्पा के दर्शन कर रहे हैं आयुषी। ऐसे में सुबह से लगातार जो नेता है, सांसद है, वो आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले कुसुम यादव जो महापौर है हेरिटेज की, वो आके गई। प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा स्वयं जो है मोती डूंगरी मंदिर पहुंचे थे। ऐसे में हम लगातार देखते हैं कि भजनलाल जी जो है, भजनलाल शर्मा जो है, वो हर एक त्योहार पर आम जनता के बीच में पहुंचते हैं। क्योंकि आप उत्साह की बात कर रही है शिवांगी, आपके चेहरे पर भी मैं वो उत्साह देख पा रही हूँ, क्योंकि आप गणेश मंदिर में खुद इस वक्त मौजूद है। मैं लगातार नजर बना रखी हूँ और जैसे ही मदन राठौड़ बाहर आएंगे मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन तब तक हम एक बार जरा करौली का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मनोज वहां से जुड़े हुए हैं। मनोज, इस वक्त कहाँ आपकी मौजूदगी और कितना उत्साह और क्या विशेष आरती पूजन? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, हम भूडारा बाजार में अभी मौजूद हैं और यहाँ पर भूडारा बाजार गणेश भक्त मंडल की ओर से गणेश महोत्सव की शुरुआत आज की गई है और यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और पुलिस की काफ़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। श्रद्धालु जो है वो अपनी मनौती मनाने आ रहे हैं, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और अब एक तरह से थोड़ी देर बाद में पूरे शहर में, बाजारों में जो है वो बस ये श्रद्धालुओं का रेला दिखाई देगा। पुलिस की व्यवस्था यहाँ की गई है। किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ की गई है, हमारे साथ में ASI महेश से जानते हैं किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। अपने यहाँ एंडोन गेट, भूडारा बाजार, गणेश गेट और अनाज मंडी, चारों जगह ही गणेश जी की स्थापना है। यहाँ पर समस्त चारों तरफ अच्छा जाब्ता लगा रखा है। 6 दरवाजों से वाहन बंद कर रखे हैं। कानून व्यवस्था पर पूरी नज़र है। तो बिल्कुल पुलिस की जिस तरह की व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की है और पूरी व्यवस्थाएं जो है वो रखी गई हैं जिससे कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ पाए। जो गेट हैं करौली के प्रमुख, जो 6 गेट हैं जिनसे परको टाइम प्रवेश होता है, उनसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर की एंट्री बंद कर दी जाएगी और जहां भी पूजा स्थल है वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा और श्रद्धालु सुगमता से दर्शन कर सकें, इसकी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ तक बात करें, हम जो ये मूर्ति है, ये जो भक्त मंडल की ओर से लाई गई है, जिसका काफ़ी आकर्षक श्रृंगार किया गया है, प्रसाद लगाया गया है यहाँ पर और जो श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए पहुँचना शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर कई झांकियाँ सजाई जाएंगी और इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। झांकियों के लिए भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा। अलग अलग तरह की सजीव झांकियां यहाँ पर सजाई जाएंगी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप दर्शन करने यहाँ पर गणेश जी के आए? किस तरह का माहौल करौली? यहाँ पे ना अभी झांकी सजाई गई है अभी और झांकियाँ लगेंगी अभी। एक तो राधा कृष्ण की, एक शिव पार्वती की और एक हनुमान जी की और उनके मतलब राम दरबार की, तीनों झांकियाँ लगेंगी और सारा श्रृंगार वगैरह हो चुका है कंप्लीट और भक्तों का आना शुरू हो चुका है। आज करौली में गणेश चतुर्थी है, आप भी दर्शन करने निकले हैं। कैसा माहौल करौली में लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है और इस तरह की सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वो सभी भारतवासियों को, हिंदू धर्म के विशेषकर जो लोग हैं उनको सबको अपनानी चाहिए। तो एक तरह से जो करौली का माहौल है, धर्म में माहौल नजर आ रहा है। मदन मोहन जी की नगरी है और लोग जो है वो श्रद्धा भाव से ओतप्रोत हैं और अब वो दर्शन करने के लिए निकलेंगे। कुछ युवा हमारे साथ में जिन्होंने तिलक लगाया हुआ है, किस तरह का महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कैसा माहौल है, क्या मनौती आप गणेश जी से मांगते हैं, दर्शन करते हैं? सुख समृद्धि मांगते हैं सर, मजा आ रहा है। तो बच्चे हैं, दर्शन करने पहुंचे हैं, इनका भी कहना है सुख शांति की मनौती इस तरह से मांगते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, जो अनाज मंडी में प्राचीन गणेश जी हैं वहाँ पर थोड़ी देर बाद आरती होगी और दर्शन खोले जाएंगे। वहाँ सुबह अभिषेक किया गया था, अभिषेक के बाद में आकर्षक श्रृंगार वहाँ पर किया जा रहा है। इसी प्रकार का आयोजन जो प्राचीन कालीन गणेश गेट पर गणेश जी का मंदिर है वहाँ पर भी इसी प्रकार का आयोजन है और पूरे बाजारों में आकर्षक रोशनी सजावट की गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब बस पहुँचना निकलना शुरू होगा। मदन मोहन जी के दरबार में धोख लगाएंगे और फिर सारे गणेश मंदिरों में दर्शन करेंगे। बिल्कुल, वाकई में बहुत खास हो जाता है क्योंकि
चाहे जयपुर हो या करौली हो, जो भक्त है लगातार रुक कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की बहुत अहम जिम्मेदारी नजर आ रही है। चलिए झुंझुनू का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी प्रदीप वहां से बने हुए हैं। प्रदीप, वहां पर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं भक्तों के लिए? भक्तों के लिए विशेष इंतजाम यहाँ गणेश मंदिर के पास किए गए हैं। यहाँ रानी मेरे पीछे है, वहाँ से लगातार जो पैदल आवागमन है बिल्कुल तरह से बंद है। बाइकों को भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं। पुलिस का जो सुरक्षा व्यवस्था है दोनों जगह बैरिकेडिंग करके वाहनों को रोका जा रहा है। साथ ही जो श्रद्धालु है उनको दो बैरिकेडिंग के जरिए यहाँ से लाया जा रहा है। तो लगातार जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो यहाँ पर गणेश मंदिर जा रहा है। यहाँ से आए थे हमारे साथ बिल्कुल प्रदीप, हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह का उत्साह जयपुर और करौली के अंदर है, वही उत्साह हमको झुंझुनू में भी नजर आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से जरा रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर का। शिवांगी मेरी सहयोगी लगातार वहां से बनी हुई है। शिवांगी, कतारें जो है लंबी लंबी लगातार नजर आ रही है, और मैं मानती हूं कि सुबह से हजारों श्रद्धालु दर्शन कर भी चुके होंगे, और जो श्रद्धालु अभी तक नहीं भी पहुंचे वो भी अगर पहुंच रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। इतना वीआईपी मूवमेंट लगातार हो रहा है, सीएम भी पहुंच चुके हैं, लगातार मंत्री भी पहुंच रहे हैं, मेयर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल आयुषी, व्यवस्था बहुत ही पुख्ता है और साथ में पुलिसकर्मी सुबह से तैनात है। ड्यूटीज़ बार बार शिफ्ट हो रही हैं ज़रूर, क्योंकि चेंज बहुत ज़रूरी है ड्यूटीज़ में। सुबह से पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है। एआई कैमरास के ज़रिए आज का फुटफॉल काउंट जो है, कितने श्रद्धालु आज मंदिर परिसर में दर्शन करने पहुँचे हैं, उसके बारे में हमें एआई कैमरास से पता चलेगा कि कितने श्रद्धालु आज मोती डुंगरी मंदिर पहुँचे हैं। लेकिन उसी के चलते आप देख पा रही होंगी मोती डुंगरी में इतनी मान्यता है कि कितने श्रद्धालु, आपको मैं रुक कराऊंगी किस तरह से उत्साह के साथ कतार में खड़े हैं। वेट ज़रूर है आयुषी, लेकिन वो वेट उत्साह भरा है, और गणेश जी का जो उत्साह आपको दिखाई दे रहा होगा वो हर जगह इस समय होगा, लेकिन छोटी काशी जयपुर में बहुत खास होता है क्योंकि मोती डुंगरी की मान्यता बहुत ज़्यादा है। ऐसे में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो सब कतारों में ज़रूर लगे हैं, लेकिन जयकारे गणेश जी के बहुत ही ऊंचे और गूंज जो है बहुत ही ज़्यादा सुनाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी उत्साह जो है वो हर एक व्यक्ति, हर एक श्रद्धालु यहाँ पे लेके आया है, अपने मन में लेके आया है, क्योंकि गणेश जी जो है वो काफ़ी खास माने जाते हैं। हर कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, और ऐसे में आज तो गणेश जन्मोत्सव, और उसके चलते जितने श्रद्धालु आप देख पा रही हैं, ये तो बहुत ही कम नंबर है, इससे कई ज़्यादा बहुत ही दूर दूर तक लाइन लगी हुई है। आधे रास्ते बंद किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। वीआईपी मूवमेंट है, लेकिन वीआईपी मूवमेंट के लिए अलग से डाइवर्ट किया जा रहा है उनको, और प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के साथ अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। स्पीकर्स लगाए गए हैं ताकि हर एक श्रद्धालु तक वो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स पहुँचे और किसी को कोई परेशानी ना हो, और सब कॉशियस रहे, क्योंकि देखा जाता है आमतौर पर ज़्यादा भीड़ होती है तो ऐसे में थेफ्ट या फिर चोरी कहें तो बहुत कॉमन होता है। लेकिन सभी को यहाँ पे अलर्ट किया जा रहा है, सब बहुत ही आराम से दर्शन कर कर निकल रहे हैं। ये मंदिर परिसर आपको नज़र आ रहा होगा, इतना खूबसूरत यहाँ पे है। पुलिसकर्मी, हम बात करें डीसीपी भी यहाँ पे आके गए हैं, एसीपी भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े कर्मी पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद है। सबको यहाँ पे एक जैसे, एक समान जो है, सब दर्शन करके जा रहे हैं। वीआईपी लाइंस आयुषी ज़्यादा लंबी है और ज़्यादा वेट वीआईपी लाइंस में करना पड़ रहा है। यहाँ पे कई ऐसे श्रद्धालु भी है आयुषी जो वीआईपी में एक बार दर्शन करके जा रहे हैं और नॉर्मल लाइन में लग के भी दर्शन करके जा रहे हैं, दो दो बार दर्शन करके जा रहे हैं। तो उत्साह बरकरार है, सुबह से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। शाम को भी बहुत सी भीड़ हमें दिखाई देगी, क्योंकि शाम को नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है मोती डुंगरी मंदिर का। जब लाइट्स ऑन होगी और आरती की जाएगी गणेश जी की, वो बहुत ही खूबसूरत पल होने वाला है। ऐसे में कई लोग यहाँ आए हैं, कई श्रद्धालु यहाँ आए हैं। शिवांगी, बात करके मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मंदिर के ठीक बाहर पुजारी के द्वारा लड्डू दिया जा रहा है प्रसाद स्वरूप, तो क्या आप उनसे जाके एक बार बात कर सकती हैं कि कितने लड्डू बने थे, कितना प्रसाद बना था और कभी तक कितना वितरित वो कर चुके हैं?
जी बिल्कुल आयुषी, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं बात कर पाऊं कि कितने मोदक जो बनाए हैं इस बार, कितने मोदक लोगों ने लिए हैं। चलिए शिवांगी आप बात करिए, लेकिन जब तक एक बार हम रुक कर लेते हैं जोधपुर का। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ वहां से बने हुए हैं। राजीव, बहुत शुभकामनाएं आपको गणेश चतुर्थी की। कौन से मंदिर में इस वक्त आपकी मौजूदगी और जोधपुर के क्या रंग, आस्था के रंग नजर आ रहे हैं आज? देखिए आयुषी, जिस तरीके से आज गणेश चतुर्थी का पर्व है पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह जिस प्रकार से वाणी सिंह और शिवप्रकाश पुरोहित ने आपको दर्शन कराए थे 500 साल पुराने गणपति के, और अब हम आपको उस भीड़ के दर्शन करा रहे हैं जो गणपति के दर्शन ये सिर्फ यही कर सकते हैं, न तो फोटो कहीं सामने आया न कभी वीडियो। और आप समझिए कि चांदपुर के बाद जो स्थित आप भीड़ देखिए, लोगों की जो भीड़ है वो जिस तरीके से उमड़ रही है, पुलिस प्रशासन पुख्ता इंतजाम है। चांदपुर का जो इलाका उत्कृष्ट गणपति जो है वो है, और आप देखिए महिलाओं की भीड़ देखिए, बच्चों के साथ परिवारजनों के साथ भीड़ उमड़ रही है। देखिए चोट लगी हुई लेकिन भगवान को नहीं छोड़ना। आप देखिए तस्वीर देखिए, पैर में चोट है लेकिन ईश्वर को नहीं छोड़ना है। और ऐसे में ये जो तस्वीर है ये बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इन भगवान के प्रति जो आस्था है, बात भी करने की कोशिश करते हैं। ये इस मंदिर की क्या खासियत है? कहते हैं कि मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। हाँ पूरी होती है, मनोकामना बिल्कुल पूरी होती है। ये इसके गजानन जी जो भी यहाँ पे आते हैं, लड़का लड़की की शादी नहीं करी हुई हो या कोई जोड़ा नहीं बन रहे, तो यहाँ पे आओ आप लोग, तो जो मन में इच्छा है वो मांगो, वो पूरी होती है। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मैम, आपके तो पैर में लगी हुई है और फिर भी आप भगवान की आस्था से जुड़ी हुई है। क्या क्या मांगने आई हैं? मांगने तो भगवान से मांगने से सब कुछ मिलता है, इसलिए बस। मंदिर की क्या मान्यता है? ये साल में एक बार खुलता है मंदिर है जो, और यहाँ सर इच्छा पूरी होती है इसलिए, और दर्शन साल में एक बार ही होते हैं इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ भी होती है। पैर में चोट लगी थी फिर भी गणपति के? हाँ साल में एक बार ही दिखेंगे ना, दर्शन एक बार ही होंगे। पैर तो फिर ठीक हो जाएगा लेकिन दर्शन नहीं हो पाएंगे। कल देखिए पैर में चोट लगी, इनके साफ कहना कि पैर तो फिर भी ठीक हो जाएगा, साल में एक बार मंदिर खुलता है। ये बात करते हैं, कहाँ से आए आप? मैं नांदड़ा कला। कैसे इस मंदिर की क्या मान्यता है? ये मान्यता है, ये है ना 12 घंटे के लिए ही खुलता है एक साल में, इसलिए आज हम देखने पहली बार आए हूँ मैं भी यहाँ पे। कब से आप इस मंदिर में आ रहे हैं? इस मंदिर की मान्यता क्या है? मैं तो सेकंड टाइम आई, फर्स्ट टाइम बच्चे की जॉब के लिए मन्नत मांगी थी, वो मेरी पूरी हुई। क्या मांगने आई हैं आप? मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ एक अच्छी जॉब लग जाए, सब अच्छे से हो जाए। तो आप कि कोई जॉब मांग रहा है, कोई बेटा मांग रहा है, कोई अपनी बिटिया के लिए जवाई मांग रहा है। देखिए तस्वीर देखिए कि जिस तरीके से ये लगातार आप तस्वीर में देखिए, महिलाएं बड़ी संख्या में जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंची है, परिवार के परिवार पहुंचे हैं। ऐसी ये तस्वीर इसलिए खूबसूरत है क्योंकि भगवान पर भरोसा होता है, आस्था होती है। इस मंदिर की क्या मान्यता? कब से आप यहाँ आ रहे हो? मैं पहली बार आई हूँ। आपने सुना इस मंदिर के बारे में? सुना था लेकिन मेरे शादी के बाद फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ, पति के साथ। क्या माता इस मंदिर में क्या मनोकामनाएं पूरी होती है? पहली बार है यहाँ पे, पहली बार आया है, तो पहली बार आया मैं केड़ा भगवान सुन करके भी लोग आ रहे हैं। देखिए सर सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। सूरसागर पुलिस थाना टीम जो है पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है, और साथ में अगर बात करें तो इस पूरी जोधपुर जितने भी आयोजन उसको देखते हुए पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश जो है वो नजर रखे हुए, डीसीपी विनीत बंसल से लेकर के, और जो यातायात की व्यवस्था को शाहीन सी की बात करें या फिर अमित जैन जो डीसीपी ईस्ट है वो भी अलग नजर रखे हुए। अब देखिए तस्वीरें देखिए, ये मंदिर की खासियत रावण का मंदिर है। यहाँ पर मनोदरी की भी मूर्ति है, रावण की मूर्ति भी है, शनि की मूर्ति भी है, और देखिए कि गणपति का जो क्रेज है। और अब देखिए ये पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था से मोहन सिंह आपको दिखा रहे हैं, तमाम पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। ये किला रोड है, ऐतिहासिक 550 साल पुराना जो किला है वो रोड है। तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए कि जो महिलाएं हैं परिवारों के साथ गाड़ियों में भर भर के, कोई टैक्सी में आ रहा है, कोई मेटाडोर में आ रहा है, कोई कार में आ रहा है, और ऐसे में समझ सकते हैं कि किस तरीके से आस्था जो है वो हिलोरे ले रही है। और ऐसे में समझा जा सकता है मनोकामनाएं अगर पूरी करनी है, साल में मंदिर एक बार खुलता है, 12 घंटे के लिए खुलता है, तो समझा जा सकता है कि इस मंदिर को लेकर के जो मान्यता चल रही है उसी के चलते ये जो भीड़ है ये उमड़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, यही तो भक्ति है, यही तो आस्था है, और यही तो प्रेम है लोगों का अपने भगवान के प्रति, जो कि किसी चोट को नहीं देखता है, किसी दर्द को नहीं देखता है, सिर्फ अपनी ओर खींचा चलाता है। चलिए अब रुक करेंगे माउंट आबू का। मेरे सहयोगी कमलेश वहां से बने हुए। कमलेश, क्योंकि हमने पर्यटक तो अक्सर देखे हैं माउंट आबू के अंदर जिनके चेहरे खिले होते हैं, लेकिन आज वहां पर भक्त पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, क्या नजारा माउंट आबू का?
देखिए, आयुषी पर्यटन नगरी माउंट आबू, आमतौर पर हमने आपको पर्यटक दिखाए होंगे, लेकिन इस बार हम जो तस्वीर है, बेहद खूबसूरत तस्वीर श्रद्धालुओं से जुड़ी हुई दिखाना चाह रहे हैं। कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को भगवान बप्पा की जो पंडाल है, उस पंडाल के अंदर प्रतिष्ठा की गई थी, उसके दृश्य दिखाएंगे। पूर्ण मूर्ति जो श्रृंगारित है, इस श्रृंगारित मूर्ति को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो श्रद्धा का सैलाब है वो पूरे माउंट आबू में तो यहाँ पर जारी है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर खास तौर पर 5 दिनों तक ये जो तमाम श्रद्धालु हैं भगवान की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे और 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर ऐसे पंडाल यहाँ पर बनाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर श्रद्धालु उनसे बात करेंगे। सर, कितने सालों से आप यहाँ पर स्थापना कर रहे हैं? ये लगभग 2014 से यहाँ पे स्थापना हो रही है। जो गणेश चतुर्थी के दिन गणपति महाराज की पूजा वगैरह होती है और 5 दिवसीय जो कार्यक्रम होता है और 5वें दिन जैसे विसर्जन का प्रोग्राम यहाँ पे किया जाता है। इसी प्रकार से सभी श्रद्धालु यहाँ पे सुबह शाम आरती वगैरह करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी है। माउंट आबू में क्रेज कैसा है? 5 दिवसीय गणपति महोत्सव आज से शुरू हुआ है। तमाम जो शहर है कैसा नजर आ रहा है? माउंट आबू बहुत ही सुंदर लग रहा है आज के दिन। और मैं ये कहूँगा, माउंट आबू तपोभूमि है और स्कंद पुराण के अंदर गोबर गणेश जी का उल्लेख है। जो खुद गोबर गणेश जी माउंट आबू में विराजमान है। तो हम जितने भी श्रद्धालु हैं, हम सारे तन मन से जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के साथ में। और हम चाहते हैं कि ये त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से देखिए, त्योहार हर्षोल्लास के साथ हो। तमाम लोग हैं, बात करने की और कोशिश करेंगे। कैसी मनोकामना लेकर के आप यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या मानते हैं कि आज के दिन भगवान की जो पूजा अर्चना है उसका लाभ मिले? गणपति गजानन तो पूरे सृष्टि के पालक हैं और पूरे वर्ष भर इनका इंतजार रहता है आने का। और ये पूरी श्रद्धा तन मन से यहाँ पे आबू पर्वत में सभी जगह लगे हुए हैं। कुल 38 पंडाल यहाँ पे लगे हुए हैं और प्रत्येक जो पंडाल है वो बहुत ही दर्शनीय है। हमारी तो ये भी रहेगी कि लोग इस बहाने माउंट आबू में आके इस चीज के भी दर्शन करें। जो गोबर गणेश है वो यहाँ के पंडाल और विशेष पूजन वहां पर भी नजर आ रहा है।